नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं आपसे अपनी लाइफ टाइम के दौरान मेडिकल प्रोफेशन में आए या मेडिकल प्रैक्टिस में आए चेंजेस के विषय में बात करूंगा। जब मैंने 1975 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेडिकल प्रोफेशन वाज सपोज टू बी ए नोबल प्रोफेशन। डॉक्टर्स वर टेकन एज क्रीम ऑफ द सोसाइटी। कुछ ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे जिसमें सीपीएमटी के थ्रू, विच वॉज ए वेरी टफ कंपटीशन ऑफ कोर्स, एडमिशन हुआ करता था। टीचर्स फुल टाइमर्स हुआ करते थे। दे वर ग्रेट एकेडमिशियंस, नॉट प्राइवेट प्रैक्टिस ओरिएंटेड। उन्होंने बड़े प्यार से हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, making your provisional diagnosis, then differential diagnosis, relevant investigations, and then coming to final diagnosis and treatment part पढ़ाया। मशीनरी was not that much involved। डॉक्टर्स का दिमाग और हाथ ही मशीन का काम करते थे। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप यूज टू बी वेरी गुड, क्योंकि हमें पढ़ाया गया कि पेशेंट ही हमेशा प्राइम होता है, मनी is always secondary. That is what we were taught. पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप ऑफ कोर्स इस वजह से बहुत अच्छा होता था, एक दूसरे में फेथ रखते थे। नाउ दिस थिंग्स आर चेंज टोटली। व्हाट आई एम सीइंग, वक्त के साथ हायर एजुकेशन में भी, मेडिकल एजुकेशन में भी रिजर्वेशन बढ़ती चली गई, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आते चले गए, मनी की इन्वॉल्वमेंट मेडिकल प्रोफेशन में, मेडिकल पढ़ाई में बढ़ती चली गई। इन स्पाइट ऑफ ए प्रोफेशन, स्लोली ये एक बिजनेस में चेंज होता चला गया। नाउ इट हैज बिकम मोस्टली ए फैमिली बिजनेस। वो डॉक्टर्स जिन्होंने लाखों करोड़ों खर्च करके अपने सेटअप्स बनाए हैं, उनकी एक मजबूरी हो गई कि वो अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कराएं, क्योंकि उनके सेटअप संभाल लें। इट हैज बिकम ए फैमिली बिजनेस नाउ इट इज। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स, जो छोटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो इंडिविजुअल डॉक्टर्स रन करते थे, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज पैदा करती जा रही। इस वजह से उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होता जा रहा, कॉरपोरेट कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। अब कॉरपोरेट कल्चर बढ़ने से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आने से, मनी इन्वॉल्वमेंट बहुत तेज़ी से इस प्रोफेशन में बढ़ रही। जो बच्चे लाखों करोड़ों खर्च करके आते हैं वो भी सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, और सोसाइटी एज ए होल, इफ़ यू सी, वांट्स टू अर्न मनी वेरी एट ए वेरी अर्ली स्टेज। बड़ी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। तो डॉक्टर्स भी इसका अपवाद नहीं है। आज के डॉक्टर्स जो करोड़ों खर्च करके डॉक्टर बन रहे हैं, वो भी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। उस भागम भाग में कहीं ना कहीं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप खत्म होता जा रहा है। पेशेंट हैज़ बिकम ए कंज्यूमर नाउ एंड डॉक्टर हैज़ बिकम ए बिजनेसमैन। डेली बढ़ते हुए मेडिको लीगल केसेस डॉक्टर्स के अगेंस्ट उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करें। तो कॉस्टली से कॉस्टली इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, ज़रूरत है तो भी, नहीं ज़रूरत है तो भी, फॉर सेफ साइड। इम्पैक्ट पेशेंट्स के ऊपर मॉनिटरी भी पड़ रहा है, साइकोलॉजिकली भी पड़ रहा है कि डॉक्टर्स पता नहीं क्यों इतने इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति फेथ खत्म होता जा रहा है। इस भागम भाग भरी जिंदगी में, जहां डॉक्टर एक अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर से लड़ना भी आसान नहीं है, उसको अपने बच्चों की जिंदगी भी बनानी है। तो इन सब में देयर इज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन नाउअडेज। डॉक्टर्स की रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत ख़राब होती जा रही है, मगर उसके लिए सिर्फ डॉक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, जो डॉक्टर को ना तो डॉक्टर को एक इंसान के रूप में देखना चाहती है, और वो बेचारा इंसान रह नहीं पाता और भगवान बन नहीं पाता, तो वो बीच में झूल रहा है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि चिकित्सा शिक्षा का गिरता हुआ स्तर
बढ़ते हुए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, टीचर्स का संविदा पे या कंट्रेक्चुअल होना, जो प्राइवेट प्रैक्टिस ओरिएंटेड होते हैं, जो कि दे आर नॉट गुड एकेडमिशियंस, क्योंकि उनका एकेडमिक्स की तरफ ध्यान ही नहीं होता। बढ़ता हुआ कॉरपोरेट कल्चर, छोटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होना कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन पे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट कॉस्टली होता जा रहा है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नीचे गिरती जा रही है। इस विषय में मेरा मानना है कि दिस इज़ द हाई टाइम, जबकि सरकार को और सोसाइटी को, दोनों को इस विषय पे गंभीर चिंतन करना चाहिए और किसी अच्छे सॉल्यूशन पर पहुंचकर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को दोबारा एक उसी स्तर पे ले जाना चाहिए जो आज से 30-40 साल पहले थी। धन्यवाद। थैंक यू।